जितनी भी ट्रेल्स हैं यहाँ पे उसमें विंटर्स में फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। थोड़ा सा पेट्रोल भरवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ डेड सी के पास। वेलकम टू द सेकंड डे गाइस। Guys, I'm off to getting breakfast. Then I'll proceed to Amman Citadel. वैसे तो सर्दी है बट सर्दी में हल्की हल्की धूप निकलने का मज़ा ही अलग है। Guys, this is फतेह, इसके साथ चाय है, सैलड आई थिंक सबकी, और पीटा ब्रेड है यहाँ पे। This is the morning breakfast. Welcome to day 2 guys. I am at Amman Citadel और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू मिलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। Hi. You're welcome, India. Yeah, India. You're welcome. Thank you so much. Thank you. These are the various names that have been given to this citadel in past, such as Rabat, Amman, Philadelphia and Amman. So this is the Amman Citadel. As per historians, ये citadel capital था अमान किंगडम का, और ये 10,000 से लेके 2000 BCE से inhabited है आज तक। तो it is one of the oldest known continuously inhabited place in the world. यहाँ पर कई सारे सिविलाइजेशन ने अपना फोर्ट बनाया हुआ है। तो ये जो वॉल्स हैं इसके चारों तरफ, दे आर मेड बाय डिफरेंट रूलर्स टू मेक श्योर इसका फोर्टिफिकेशन ठीक रहे। दिस इज द टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस which was built in the Roman Empire over here. This is the Jordan Archaeological Museum, again included in Jordan Pass. The excavation of the Temple of Hercules we saw earlier started in 20th century, और उसी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे सिटिडल के अंदर मिली थी। And this is one of the many caves found which dates back to the Bronze Age. And well, this is how the ancient Romans collected water, using a distribution system so that water can be effectively and economically distributed. अमान सिटिडल के बाद हम चलते हैं अब रोमन थिएटर। यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। हम आ गए हैं रोमन थिएटर में। So welcome to the Roman Theatre in Jordan. It was built in 2nd century, dedicated again to the god of the city, the very own Hercules, a seating capacity of 6,000 people. यहाँ पर 3 टायर्स ऑफ सीटिंग है, जो सेंटर में है, और जो फर्स्ट टायर है वहाँ पर तो जितने भी VIPs और सेनेटर्स होते हैं वो बैठते थे। जो सेकंड टायर है वो डेडिकेटेड था सिटीजन्स के लिए, जो कि मिडिल लेवल की इनकम और स्ट्रक्चर के थे। और जो टॉप टायर है ये डेडिकेटेड था फॉरेनर्स के लिए, जितने भी स्लेव्स हैं उनके लिए और विमेन के लिए। और एंशिएंट टाइम्स की तरह अभी भी यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो गाइस मैं ठहरा फॉरेनर, थर्ड टायर में बैठ गया हूँ। जितने भी स्लेव्स और विमेन और जो गरीब लोग थे सिटी के, वो भी साथ में बैठे होते अगर पुराने ज़माने की बात होती तो। एंड दिस इज़ द लुक of this Roman theatre from what I would see. और यहाँ से पूरा अमान सिटी का जो फ्रंट है वो दिखाई दे रहा है। बाय द वे इसके जस्ट पीछे अमान
सिटाडेल की लोकेशन है, क्योंकि ये सेम ही हिल पर लोकेटेड है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ पर छोटा सा ट्रेडिशनल क्लोथिंग म्यूजियम भी है, तो मैं उसको भी देखने चला गया। रोमन थिएटर के बाद मैं चलता हूँ आगे की तरफ, अमान छोड़ के। लेट्स गो टुवर्ड डेड सी। थोड़ा सा पेट्रोल भरवा रहा हूँ, और उन्होंने बोला है कि गैसोलीन 95 इस गाड़ी में पड़ता है। पानी वगैरह ख़रीद के मैं जाता हूँ वापस अपने आगे की जर्नी कवर करने के लिए। अभी पुलिस ने रोका हुआ था भाई। पहले मेरा लाइसेंस चेक किया, उसके बाद मैंने अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, उसके बाद का अग्रीमेंट होता है जो रेंटल कंपनी आपको देती है, वो चेक किया, और फिर बोला ओके ओके गो गो थैंक यू। ये है डेड सी, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट सी, और इसके बारे में हम और भी ज़्यादा जानेंगे वंस आई जंप इनटू इट। गाइस मैंने अभी चेक किया, जितनी भी ट्रेल्स हैं यहाँ पर कैनियन के अंदर, सिक ट्रेल जिसमें मैं जाने वाला था, वो सिर्फ गर्मियों में खुलती है। जितनी भी ट्रेल्स हैं यहाँ पे, उसमें विंटर्स में फ्लैश फ्लड का ख़तरा रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये ट्रेल नहीं कर पाया मैं। तो प्लीज़ चेक द टाइम्स, हर जगह के टाइमिंग्स में चेंज होते हैं बेस्ड ऑन वो समर है या विंटर्स। फॉर एग्जांपल कल मैं गया था जराश में, तो यूजुअली वो 7 बजे तक खुलता है, बस बिकॉज ऑफ सर्दियों की वजह से उन्होंने 5 बजे बंद कर दिया था। So guys, we are almost at the Mount Nemo. It's really nice. माउंट नीमो इज़ नॉट पार्ट ऑफ जॉर्डन पास, सो अलग से टिकट लेना पड़ता है 3 दिनार का। यहाँ पहुँच के थोड़ी सर्दी हो गई है। This over here is the People of the Book monument dedicated to the Jews, Christians and Muslim people. Guys, we are at Mount Nemo, at the top of it. It is a place where Prophet Moses was shown the promised land, the modern day Israel. This place over here gives the panoramic view of all the places that have been mentioned in the Bible. Mount Nemo सभी अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, या फिर जुडाइज़म, इसके अलावा भी जितने भी माइनर अब्राहमिक रिलीजन्स है, उन सब के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस वेयर प्रॉफिट मोसेस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ऑफ जुडाइज़म एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, एंड वाज शोन द प्रॉमिस्ड लैंड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। अब हम चलते हैं माउंट नीमो से वापस डेड सी की तरफ। माउंट नीमो से होटल पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए, तो मुझे थोड़ी जल्दी थी कि मैं जाऊँ, चेक इन करूँ और चेंज करके डेड सी में कूद जाऊँ। थैंक यू। डेड सी में स्विमिंग सिर्फ सनसेट से पहले पहले अलाउड है, और अगर दिन की समाप्ति ऐसा सनसेट देख कर हो तो क्या ही कहने। आई वॉज लिटरली हैविंग गूज बम्प्स दैट टाइम, क्योंकि ये वही जगह है जो हम बचपन से अपनी साइंस की किताबों में पढ़ते हैं। मैं पहुंच गया हूँ डेड सी के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेड सी की मड रखी हुई है, जिसको आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। बहुत खारा पानी है। मैं तो ट्राई कर रहा था कि मैं डूब जाऊं, लेकिन डेड सी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है,
सॉल्ट की वजह से कि आपकी बॉडी डूब ही नहीं पाती है। ये डेड सी इसी के लिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह पाता है। चलते हैं भाई थोड़ा सा खाना खाने के लिए, रात काफ़ी हो गई है यहाँ पे। जॉर्डन में 5:30 बजे के करीब अंधेरा हो जाता है, तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो बंद हो जाती हैं 5 बजे के आसपास ही। विंटर्स में इसकी वजह से काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं उनको चेंज करना पड़ता है एज अपोज टू समर। और ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट। जॉर्डन बहुत सारा डिवाइडेड है नॉर्थ और साउथ में। बीच में जितना भी एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्कार्सली डेवलप्ड है और सिर्फ डेड सी के आसपास होटल्स हैं। उनके पास कोई और रेस्टोरेंट नहीं है, तो होटल का ही रेस्टोरेंट का खाना आपको खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पैक भी करा सकते हैं। आप डेड सी में जाना चाहते हैं तो उसका पानी बहुत ज़्यादा खारा है, आपको नहाने की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत उसके बाद। इसलिए मैंने एक बीच साइड रिजॉर्ट को बुक किया। भी कई जगह पर फ्री स्पॉट्स भी हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट क्योंकि पानी बहुत खारा होता है। पानी में उतरते टाइम ही बहुत सारे ज़ख्म हो जाते हैं उसकी लाइमस्टोन की बेड की वजह से, तो आपको तुरंत ही नहाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर फिर से हमस इज़ द ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन। वो देखिए दूर इजराइल में पोर्ट होगा शायद ये। रात काफ़ी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में।